नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पनवार क्लासेज में। तो आज हम करने वाले हैं बीएससी सेकंड सेमेस्टर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको बताने वाला हूं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पेपर सेकंड आपका होने वाला है, उसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन 2024 के एग्ज़ाम के लिए जो जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो आपको मैं बताने वाला हूँ। इसमें हम शॉर्ट टाइप और लॉन्ग टाइप दोनों ही क्वेश्चन देखेंगे जो आपके लिए एग्ज़ाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं। चलिए, साथ में आपको बताऊंगा इनके आंसर ही आपको कहाँ पर मिलेंगे, तो वीडियो को अंत तक देखना है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन कौन सा आता है कि किस प्रकार के अल्कोहल आइडोफॉर्म परीक्षण देंगे। व्हाट टाइप अल्कोहल वुड गिवन आइडोफॉर्म टेस्ट एक्सप्लेन। यानी आइडोफॉर्म परीक्षण कौन से अल्कोहल देते हैं। आपको पता होगा कि 1 डिग्री जो अल्कोहल होते हैं वो क्या आइडोफॉर्म परीक्षण देते हैं, और 2 डिग्री अल्कोहल भी देते हैं, लेकिन उनके साथ मिथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ होना चाहिए। और 3 डिग्री अल्कोहल जो होते हैं वो क्या आइडोफॉर्म परीक्षण नहीं देते। तो इस प्रकार आप यहाँ पर लिख सकते हो। और सेकंड क्वेश्चन है ईथर की स्वत ऑक्सीकरण अभिक्रिया को समझाइए। एक्सप्लेन ऑटो ऑक्सीडेशन रिएक्शन ईथर। तो ये भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है आपके एग्जाम के लिए। थर्ड क्वेश्चन है बेयर विलिंगर ऑक्सीकरण से क्या तात्पर्य है। तो ये भी साथ में पढ़ लेना, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। ये पिछले एग्जामों में आए हुए 2022 में, 2023 में, उनमें से क्वेश्चन आए हुए हैं। आपको पता होगा MGS यूनिवर्सिटी में रिपीट क्वेश्चन आते हैं। तो इसी प्रकार आपको ये क्वेश्चन पढ़ लेने एक बार। क्वेश्चन नंबर 4 है राइट ए रिडक्शन रिएक्शन कार्बोनिल कंपाउंड। कार्बोनिल यौगिक जो होते हैं अपचयन अभिक्रिया के बारे में लिखना है कि ये आपका यूनिट 5 जो है कार्बोनिल यौगिक उनमें से आया हुआ है। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका होने वाला है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है लुकास टेस्ट या लुकास परीक्षण क्या होता है। लुकास परीक्षण क्या होता है आपने पढ़ा होगा। 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री अल्कोहल को बीच में डिफरेंट अंतर पता करने के लिए ये किया जाता है, और इसमें डिटेल से भी लिख सकते हो। ये सारे शॉर्ट टाइप क्वेश्चन होने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है जिसल विधि। ये क्या होता है, जिसल विधि क्या होता है, ये भी एक बार पढ़ लेना है आपको। क्वेश्चन नंबर 7 है हिंसबर्ग अभिकर्मक। हिंसबर्ग रिजेंट क्या होता है, रिजेंट। तो ये क्या होता है ये आपको बता देता हूँ। बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड होता है, जिसका फॉर्मूला होता है C6H5SO2 और Cl। ये इसका क्या होता है फॉर्मूला होता है। इसका नाम होता है बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड, इसका नाम होता है। ये भी एक बार जरूर पढ़ लेना। क्वेश्चन नंबर 8 है मेथेनॉल एल्डोन कंडेंसेशन अभिक्रिया क्यों नहीं देते। मेथेनॉल होता है जो एल्डोन संघनन नहीं देते, क्यों नहीं देता। तो आपने पढ़ा होगा एल्डोन संघनन जो होते हैं उसमें क्या होना चाहिए, अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए। एल्डोन कंडेंसेशन के लिए क्या होता है, अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए। लेकिन मेथेनॉल में क्या होता है, मेथेनॉल में जो अल्फा हाइड्रोजन है वह नहीं होता। इस कारण ये क्या होते हैं एल्डोन संघनन अभिक्रिया नहीं देते। इसका आंसर ये होने वाला है। तो ये सारे शॉर्ट टाइप क्वेश्चन होते हैं, आपको याद करने हैं। आगे हम बात करते हैं लॉन्ग वाले क्वेश्चन। तो आपको मैं बता दूं इसके आंसर आपको कहाँ पर मिलने वाले हैं। तो मेरी टेलीग्राम चैनल के वहाँ पर पूरे नोट्स आपको वहाँ पर मिल जाएंगे, और टेलीग्राम चैनल का लिंक है इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। आप वहाँ पर ज्वाइन करके आप पूरे इसके नोट्स देख सकते हो। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के BSc सेकंड सेमेस्टर के पूरे नोट्स वहाँ पर दिए हुए हैं, आप पढ़ सकते हो। चलिए लॉन्ग वाला क्वेश्चन कौन करता है पढ़ना है। पिनेकोलाइन पुनर्विन्यास क्या है समझाइए। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है, ये आपको जरूर पढ़ लेना। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला। साथ में आपको गाल्टरमान संश्लेषण को समझाइए। गाल्टरमान सिंथेसिस क्या होता है ये भी आपको पढ़ लेना है, क्योंकि नेम रिएक्शन वाले क्वेश्चन ज़्यादा क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं। और एपोक्साइड में आपको 2 ही क्वेश्चन आपको पढ़ने हैं, जो कि 2 हर एग्जाम में 12 में पूछे जाते हैं। एक तो है एपोक्साइड की ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक के साथ अभिक्रिया, जो कि RMGX होता है ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक, उसके साथ अभिक्रिया एपोक्साइड की, वो पूरी अभिक्रिया के साथ में आपको याद कर लेना है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 4 है एपोक्साइड के अम्ल उत्प्रेरक के सार एवं सार उत्प्रेरक के वलय को खुलने की क्रिया विधि। आपने एपोक्साइड की जो होती है उसकी रिंग जो ओपनिंग आपने पढ़ा होगा, वहाँ पर इसके 2 प्रकार की ओपनिंग होती है, एक एसिड में होती है, एक बेस में होती है। तो दोनों ही आपने पढ़ लेनी है। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं,
इनमें से 1 या 2 क्वेश्चन आपको देखने को मिल ही जाएंगे, पक्का मिलेगा। तो चलिए आगे चलते हैं। आगे कुछ नेम रिएक्शन दे रखी है आपको, जिसमें आपको पढ़ना है, जिसमें जिसल मेथड आपने बताया मैंने, और विलियमसन सिंथेसिस ये भी आपने पढ़ लेना है, और नोवेंजल रिएक्शन है ये भी आपने पढ़ लेना है, नेम रिएक्शन है, और परकिन रिएक्शन जो होती है तो ये भी आपने पढ़ लेनी है, और वीटिंग रिएक्शन है ये भी आपने पढ़ लेनी है। मैं माफ़ी चाहूँगा कोई शब्द का मैं प्रोनाउंस सही से नहीं कर पा रहा हूँ, तो आप देख लेना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 है जो कि यूनिट नंबर 5 से आया हुआ है। कार्बोक्सिलिक अम्ल की अम्लीय प्रकृति तथा इसके अम्ल सामर्थ्य पर प्रतिस्थापियों का प्रभाव का वर्णन कीजिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कार्बोनिल अम्ल की जो कि एसिड नेचर जो होता है उसका, है ना, उसके अम्लीय सामर्थ्य को प्रतिस्थापियों किस प्रभाव करता है, ये आपने पढ़ना है। और लास्ट में कुछ 2 रिएक्शन और दे रखी है जिसके आपको मैकेनिज्म भी आपको साथ में याद होना चाहिए। इन 2 रिएक्शनों की मैकेनिज्म भी आपको साथ में याद होने चाहिए। तो क्या है, एल्डोन कंडेंसेशन आपको पढ़ना है, और मैनिक रिएक्शन जो होती है, मैनिचुरेशन रिएक्शन, वो भी आपने अच्छी तरह पढ़ लेनी है। उनकी आपको मैकेनिज्म भी साथ में आपको याद में होने चाहिए। मैं आशा करता हूँ आपको ये सारे क्वेश्चन देख लिए होंगे, और इसकी आंसर आपको काम मिल जाएंगे, PDF में आपको मिल जाएंगे। पूरे नोट्स हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में मैंने टेलीग्राम चैनल पर पोस्ट कर रखे हैं, तो वहाँ पर आप जाके देख सकते हो, ज्वाइन कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल का मैंने बताया आपको, इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, उस पर क्लिक करके आप ज्वाइन कर लोगे, तो वहाँ पर आप पूरे नोट्स आपको मिल जाएंगे। और वीडियो को लाइक करना, और आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक टेक केयर, ख्याल रखें अपना। थैंक यू।